अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, बड़े सोलर प्लांट्स जैसा कि 30 किलोवाट, 50 किलोवाट या फिर 100 किलोवाट के जो सिस्टम्स होते हैं, इनके अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ जो वीक पॉइंट्स रह जाते हैं इंस्टॉलेशन के दौरान, इनको अक्सर औकात जो है वो 3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद सर्विसेज और मेंटेनेंस की अक्सर जरूरत पड़ती रहती है। इंस्टॉलेशन के दौरान वीक पॉइंट्स का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर अभी जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर एक 85 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये इंस्टॉल हुआ है और इसको इंस्टॉल हुए तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा गुजर गया है। और आपको पता है कि वक्त की मार जब पड़ती है किसी भी चीज को, तो चाहे कितनी ही अच्छी इंस्टॉलेशन क्यों ना हुई हो, उसको अक्सर जो है वो बाद में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है। मिसाल के तौर पर इस 85 किलोवाट के सोलर सिस्टम के अंदर प्यारे दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो जो GI की यानी कि गैल्वेनाइज्ड पाइप जो इस्तेमाल किए गए थे वो चूंकि फर्श पे ही रख दिए गए थे, तो बारिश का पानी जमा होने की वजह से उनके अंदर जो है वो जंग लगने की वजह से क्रैक्स आ गए। और अभी आप देख सकते हैं कि जो जो जगह ओपन है वहां पर ये पाइप जो है वो डैमेज हो चुके हैं। और एक जगह ऐसी है जहां पर फर्श के अंदर पाइप के अंदर से, इस GI पाइप के अंदर से एक MC4 कनेक्टर भी जा रहा था, तो उस MC4 कनेक्टर के शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर स्पार्किंग हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ और ये पूरा जो कनेक्टर है वो जल गया। और इसके जलने की वजह से ये जो 20 पैनल्स की स्ट्रिंग लगी हुई थी वो सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो अब ओपन हो गई है। तो आज की मेरी ये वीडियो जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आज मैं आपको लाइव यहाँ पर इस स्ट्रिंग को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर MC4 कनेक्टर को जो है वो प्रॉपरली क्रिम्प करेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे और उसके बाद इस स्ट्रिंग को दोबारा से रिपेयर कर देंगे। लेकिन इसको रिपेयर करने से पहले प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये अभी सिस्टम वर्किंग में, बिजली बन रही है, तो इसको जो है वो पहले हम इन्वर्टर को ऑफ कर लेते हैं। और ये जो इन्वर्टर है ये SMA जो कि एक जर्मन ब्रांड है, इसका तकरीबन 50 किलोवाट का ये एक यूनिट है। तो इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, इसको मैं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करता हूं तो ये जो इन्वर्टर है ये अभी ऑफ हो चुका है, यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो अब बंद हो चुकी है। और इसके साथ साथ इससे जो पावर आउट होके 3 फेज इस वायर के जरिए हमारे ग्रिड में जाके शामिल हो रही है, तो वहां पर जो आइसोलेशन स्विच लगा हुआ है उस ब्रेकर को भी जो है वो हम ऑफ कर देते हैं ताकि बिल्कुल रिस्क फ्री होके जो है वो हम काम कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, ये है वो जाए वारदात जहां पर ये हादसा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसकी रीजन भी मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स हैं, जो सोलर पैनल्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो DC वायर्स लगाई गई हैं, उनके ऊपर जो ये GI का पाइप चढ़ाया गया है, इसको ऐसे ही फर्श के ऊपर जो है वो छोड़ दिया गया है, यानी कि छत के ऊपर ओपन छोड़ दिया गया है। और इससे नुकसान ये हुआ कि जब 2 साल 3 साल गुजरे तो बारिश का पानी पड़ने की वजह से और वक्त गुजरने के साथ साथ इस पाइप के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो गया। तो अब ये जो GI है यानी कि गैल्वेनाइज्ड है, ये ऊपर वाली सरफेस तो इसकी गैल्वेनाइज्ड है, लेकिन अंदर वाली साइड से जो है ये सिंपल लोहा है, आयरन है। तो वहां से जंग लगने की वजह से यहाँ पर अंदर MC4 कनेक्टर लगा हुआ था जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, तो ये बर्न हो गया, यहाँ पर स्पार्किंग हुई और इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा भी ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी ने जो है वो इस पे काबू पा लिया, जो आग यहाँ पर लगी थी जिसके आसार आपको अभी भी नजर आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम एक नया जो MC4 कनेक्टर है उसको यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों है, इसकी वजह क्या है और आइंदा ऐसा क्या स्टेप लिया जाए कि आइंदा इस तरह के हादसा ना हो आपके सोलर प्लांट्स के अंदर। क्योंकि बड़े प्लांट्स के अंदर जैसा कि 100 किलोवाट, 50 किलोवाट, इनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होते हैं, तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी स्पार्किंग हो तो वो करोड़ों रुपए के नुकसान का सबब बन सकती है और इसके अलावा जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इस सिलसिले में सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जब भी आप सोलर पैनल्स के आपस में कनेक्शन करें तो जो आप इनको कवर करने के लिए GI के पाइप या फिर प्लास्टिक के पाइप या जिस भी तरह के पाइप चढ़ाएं या फिर वायर्स जो ट्रेवल करती हैं, उनको कभी भी आप छत के ऊपर नंगा जो है वो ऐसे ओपन ना छोड़ें ताकि पानी की वजह से वो बाद में खराब ना हो या फिर शॉर्ट सर्किट का सबब ना बने। अभी यहाँ पर कोई भी जो करंट है वो नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने पीछे इन्वर्टर भी ऑफ कर दिया और इसके अलावा पीछे स्ट्रिंग को भी जो है वो एक जगह से ओपन कर दिया है। ये जो 2 पैनल्स हैं ये बिल्कुल इस वक्त सेपरेट हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैं बिल्कुल रिस्क फ्री होके काम कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल लाइव पे काम कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर ग्लव्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस MC4 कनेक्टर को लगाने के लिए पहले हम थोड़ा सा इस जगह को साफ कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो पाइप है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, उतार लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है
کہ इस MC4 कनेक्टर को यहाँ से हम इस MC4 जो स्पैनर होता है या ओपनर होता है इसकी मदद से ओपन कर लेते हैं। और उसका तरीका बड़ा सिंपल है। बाद लोग इसको इस तरह से भी खोल रहे होते हैं कि वो दोनों साइडों पे एक एक पेचकस या टेस्टर रख के इसको जो है वो ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसके लिए हमेशा प्रॉपर टूल इस्तेमाल करना चाहिए जिसको हम MC4 स्पैनर कहते हैं। ये मार्केट से 150-200 में मिल जाता है। सिंपल प्लास्टिक का स्पैनर है और इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट करना है और उसके बाद सिंपल बाहर निकाल लेना है। तो अब ये देखें मैंने इसकी ये जो मेल साइड है और फीमेल साइड है इसको अलग अलग कर लिया है। और उसके बाद इसके अंदर जो लग्स होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं, उनमें भी एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। और इसको लगाने की भी साइंस यही है कि जो आपकी फीमेल वाली साइड है इसके अंदर लगता है मेल वाला लग, और जो आपका मेल वाला कनेक्टर है MC4 कनेक्टर की जो साइड है उसके अंदर जो लग लगता है वो लगता है फीमेल वाला। और उसके बाद इस MC4 कनेक्टर को पंच करने के लिए, इसको क्रिम्प करने के लिए प्रॉपर एक MC4 कनेक्टर का क्रिम्पिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जब भी आप काम करें, ये इंस्टॉलर्स के लिए है कि आप हमेशा प्रोफेशनल जो टूल्स होते हैं जो कि जिस काम के लिए बने होते हैं उनको अपने जो टूल बॉक्स है, ये टूल बैग है, उनके अंदर लाजमी रखें ताकि आपके काम को चार चांद लग सके। तो उसके बाद अब अगला स्टेप ये है कि हम इसकी जो दोनों साइड्स हैं इनको वायर स्ट्रिपर की मदद से जो है वो स्ट्रिप कर लेते हैं, छील लेते हैं। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। अगर आप एक MC4 कनेक्टर को लगाने का पूरा जो प्रोसीजर है, पूरा जो तरीकाकार है, उसको अलग से सीखना चाहते हैं तो मैं ये जो पूरी किट है जो कि MC4 कनेक्टर्स की क्रिम्पिंग और इसकी जो बाकायदा इसको बनाने का तरीका है, इसको इस्तेमाल करने का जो पूरा प्रोसीजर है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। सबसे पहला काम ये करना होता है कि जैसे अब इस साइड के ऊपर मैंने ये MC4 कनेक्टर की पॉजिटिव साइड लगानी है और दूसरी साइड पे नेगेटिव लगानी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसकी ये जो पीछे कैप है इसको उतार लेना है जिसके अंदर एक रबड़ की ग्रिप होती है। तो इसको भी अभी हम कर लेते हैं साइड पे, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि इसको आप पहले से ही जो है वो यहाँ से चढ़ा लें। और इसके अंदर मैंने आपको दिखाया है कि अब चूंकि ये इसकी मेल वाली साइड है तो मेल वाली साइड के अंदर हमेशा जो फीमेल लग है वो लगता है इसके अंदर ऐसे। इसके अंदर अब हमने लगाना है जनाब इस वायर को इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। तो अब करना यह है कि ये जो MC4 कनेक्टर है इसमें आपका जो भी साइज हो वायर का, ये कनेक्टर का, जैसे 2.5 mm भी हो सकता है, 4 mm भी हो सकता है, 6 mm भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर 4 mm जो साइज है वो मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसके अंदर इसको थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करके उसके बाद इसकी जो वायर है इस वायर को यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको स्ट्रिप कर लूंगा, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर जो है ये अब क्रिम्प हो चुका है क्रिम्पिंग टूल की मदद से। लेकिन अगर आप इसको किसी वायर स्ट्रिपर की मदद से या नोज प्लायर की मदद से ऐसे दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो लूज होगा। लूज होने की वजह से छोटे मोटे सिस्टम के अंदर 1000 वाट 2000 वाट के अंदर तो चल जाता है, लेकिन बड़े सिस्टम के अंदर स्पार्किंग की वजह से बाद में फिर वही हादसा हो सकता है या फिर वो लूज होने की वजह से बाहर भी निकल सकता है। तो जब भी आप MC4 कनेक्टर को क्रिम्प करें तो उसके लिए बाकायदा ये क्रिम्पिंग टूल इस्तेमाल करें। तो ये लगाने के बाद अब उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि इसकी जो कैप है इसको हमने पीछे इस तरह से गुजार लेना है और उसके बाद इसकी जो ग्रिप है इसको भी इसी तरह से लगा लेंगे। और उसके बाद ये जो लग है इसको हम इस MC4 कनेक्टर के अंदर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ये टिक की आवाज़ आई तो यहाँ पर इसकी जो ये कट बने हुए हैं इसको भी एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा जो है वो इसकी कैप को टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों मैं आपको एक पते की बात बताऊं तो वो ये है कि ये जो MC4 कनेक्टर होता है ये बेसिकली वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ होता है, यानी कि IP65 रेटिंग के साथ होता है। लेकिन अगर आप इसको हाथ से ही ऐसे घुमा के इधर छोड़ देंगे और आपको यहाँ पर ये देखें ये चूड़ी अभी भी नजर आ रही है, तो जब तक आपको ये थ्रेड नजर आते रहेंगे तब तक इसकी जो IP65 रेटिंग है वो ट्रिगर नहीं होगी, यानी कि अभी ये वाटर प्रूफ नहीं बना, इसके अंदर पानी जा सकता है। तो इसको बाद लोग ऐसे ही हाथ से करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास MC4 स्पैनर का होना जरूरी है। तो इसके हमेशा 2 सेट होते हैं इस तरह से, जैसे आपको ये पेयर में नजर आ रहा है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो आपने MC4 कनेक्टर को इसकी मदद से टाइट करना है और उसका तरीका ये है कि एक जो आपका ये स्पैनर है इसको आपने इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करके उसके बाद जो दूसरा आपका इसका स्पैनर है उसको यहाँ पर इस तरीके से रख के उसके बाद इसको चूड़ी इसकी जो है वो आपने
इसकी मदद से टाइट करनी है। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो मैंने प्रॉपर टाइट कर दी है। अब ये तैयार हो गई है जनाब इसकी मेल साइड। इसी तरह से इसकी जो फीमेल साइड है उसको भी तैयार करके हम इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने सिस्टम को दोबारा से ऑपरेशनल कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेल साइड की तरह MC4 कनेक्टर की जो फीमेल साइड थी उसको भी जो है वो लगा दिया है। अब मैं इन दोनों को जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये वापस से अपनी पहले वाली पोजीशन के ऊपर आ गई है। और उसके बाद इससे अगला स्टेप ये होगा कि इन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ जो सेलेक्टर स्विच है उसको जस्ट मैं ऑन पोजीशन के ऊपर कर देता हूं। तो उसके बाद हमारा जो सिस्टम है, जो 20 पैनल की स्ट्रिंग है, ये दोबारा से सिस्टम के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। यहाँ पर ये जो 85 किलोवाट का सिस्टम है, वैसे मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसके अंदर टोटल तकरीबन 254 जो पैनल्स हैं जिनको कंपनी के 335 वाट के जो सोलर पैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा SMA जो कि जर्मन ब्रांड है, इसके 50-50 किलोवाट के 2 अदद जो सोलर इन्वर्टर हैं इनके यूनिट्स का इस्तेमाल किया गया है। आधे सोलर पैनल्स एक इन्वर्टर के ऊपर हैं, आधे सोलर पैनल दूसरे इन्वर्टर के ऊपर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जो कि एक MC4 कनेक्टर की प्रॉपर क्रिम्पिंग और उसके बनाने के ऊपर थी, ये काफी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपका इस पूरी टॉपिक के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।